अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 7 आज मंडे 24 में ही है। ठीक है, हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों ने ये सारा काम अच्छी तरह से समझ लेना है और इसको शीट्स पर लिख लेना है। सबसे पहले इंग्लिश यूनिट नंबर 2 द क्रिसमस स्टोरी। ठीक है, ये स्टोरी जो इसके क्वेश्चन आंसर्स थे वो हम लोग देख चुके हैं डिटेल से। आज आप लोगों ने कुछ वोकेबलरी और इसकी जो है वो एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, वोकेबलरी में सबसे पहले है कि आप लोगों ने जो है ना ये ब्लैंक्स फिल करनी है इस वोकेबलरी को यूज़ करते हुए। तो इन सब के आपको मीनिंग्स आने चाहिए, आप साथ साथ इनके मीनिंग्स लिख लें। सबसे पहले है स्टैंड टू। स्टैंड टू का मतलब है टेक पोजीशन, कि अपनी जगह लेना। ठीक है, फिर है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब है प्रेजेंट होना, किसी जगह पर हाजिर होना। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंड इन। स्टैंड इन फॉर का मतलब है कि किसी की जगह लेना, इन प्लेस। ठीक है, मतलब आपकी जगह पे आपके कोई सिस्टर या आपका कोई फ्रेंड चला जाए, अगर आप बीमार हो या नहीं जा सकते, ठीक है, या कुछ भी इस तरह से। उसके बाद है स्टैंड बैक। स्टैंड बैक का मतलब है टू बी अवे, दूर रहना। उसके बाद है स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब है स्टूड अंडर प्रेशर, कि किसी प्रेशर में खड़े होना या फिर कोई काम करना। उसके बाद है स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन का मतलब है विदड्रॉ या पीछे हट जाना। ठीक है, सबसे पहले है यू मस्ट स्टैंड डैश फॉर व्हाट यू बिलीव इन। जो तुम बिलीव करते हो उसके लिए तुम्हें खड़े होना चाहिए। यू मस्ट हैव टू स्टैंड अप। ठीक है, किसी भी प्रेशर में, कोई भी प्रेशर है, कोई भी कुछ भी कह रहा है तो फिर भी आपको खड़ा होना चाहिए। उसके बाद है स्टैंड डैश। स्टैंड डैश द पुलिस मैन ऑर्डर्ड। ठीक है, इसका आएगा स्टैंड बैक, के पीछे रहो पीछे रहो, पुलिस मैन ने कहा। ठीक है, उस क्राउड को कहा। उसके बाद है प्राइवेट मॉरिस, यू वर टोल्ड टू स्टैंड अप। ठीक है, वाई देन डू आई फाइंड यू डोजिंग। तुम्हें कहा गया था खड़े रहने के लिए। यहाँ पे आएगा स्टैंड टू। ठीक है, यू वर टोल्ड टू स्टैंड टू। स्टैंड टू का मतलब है अलर्ट रहना, तुम्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। तो फिर क्यों तुम जो है वो जमाई ले रहे हो या डोज कर रहे हो। उसके बाद द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वॉज फोर्स्ड टू स्टैंड डाउन। ठीक है, व्हेन ही बिकेम सीरियसली इल ड्यूरिंग द कैंपेन। ठीक है, स्टैंड डाउन का क्या मतलब था। स्टैंड डाउन का मतलब था कि पीछे रहना। ठीक है, क्योंकि वो इल था, बीमार था, इसीलिए उसको पीछे रहने का बोला गया। एन एम्बुलेंस was standing by at the athletics stadium during the final international races। ठीक है, स्टैंड बाय यहाँ पे आएगा। उसके बाद है रोसाली agreed to stand in for the Jennifer at the Monday's meeting after Jennifer phoned to say that she was sick। ठीक है, स्टैंड इन मतलब की जगह पे होना, किसी की जगह लेना। क्योंकि वो बीमार थी इसीलिए जो है वो रोजाली ने उसकी जगह ले ली। उसके बाद नेक्स्ट है साइंस। एक्सप्लेन हाउ जाइलम ट्यूब्स हेल्प सपोर्ट अ प्लांट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो ट्यूब्स होती हैं प्लांट्स में, एक होती है जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है और फ्लोएम फूड को। अब जो जाइलम होती है वो ट्यूब ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट हैपन एट द रूट टिप्स। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो रूट टिप्स, ठीक है, और शूट टिप्स पे होती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द जॉब ऑफ द रूट कैप। रूट कैप क्या होती है? ठीक है, ये जो रूट टिप होती है उसको ये कवर कर रही होती है। रूट कैप बिल्कुल एंड पे जो होती है वो रूट कैप होती है। द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप एज इट ग्रोज थ्रू द सॉइल। जब रूट टिप ग्रो करती है सॉइल में तो रूट कैप उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है। नेक्स्ट है सोशल स्टडी। इसके जो है वो आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं कि अल्जेरिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ नेचुरल गैस फिफ्थ। इंडोनेशिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ टिन फिफ्थ। ईरान रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ ऑयल फोर्थ। Pakistan ranks fourth in the world's output of cotton. Nigeria ranks fifth in the world's output of coca. उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर्स, मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ कॉलम इनटू योर टेबल। तो इसके क्या स्टेप्स है? फर्स्ट है टू इंसर्ट अ कॉलम इन अ टेबल फॉलोइंग फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट है प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कॉलम नया ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा। क्लिक द लेआउट टैब।
ठीक है। उसके बाद आपने लेआउट टैब को प्रेस करना है। नेक्स्ट है क्लिक इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट। अगर इसके राइट साइड पे आप लोग इंसर्ट करना चाहते हो तो राइट पे क्लिक करोगे, अगर लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट साइड पे इंसर्ट नया कॉलम करवाना चाहती हूँ तो मैं इंसर्ट राइट जो है वो क्लिक करूँगी तो यहाँ पे एक नया कॉलम आ जाएगा। ठीक है, अ न्यू एम्प्टी कॉलम इज इंसर्टेड। एम्प्टी मतलब खाली, एक नया खाली जो कॉलम है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाउ विल यू अप्लाई द बॉर्डर्स टू योर टेबल। आप अपने टेबल पे बॉर्डर्स किस तरह से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन द टेबल, आपने अपने टेबल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्लिक द डिज़ाइन टैब, आपने डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे है टेबल डिज़ाइन। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिक द बॉर्डर्स फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये सारा MS 2010 के बारे में लिखा हुआ है, MS वर्ड 2010। यहाँ पे जो मेरे पास है वो 2010 नहीं है, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बॉर्डर स्टाइल्स हैं, ये बॉर्डर की विड्थ है कि कितना मतलब वाइड होना चाहिए। ठीक है, और ये बॉर्डर का कलर है। ठीक है, इन सब को आप लोगों ने चूज़ कर लेना है। यहाँ पे कोई डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये सारा कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल्स में से जो भी स्टाइल आप लोग जो है वो चूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये। उसके बाद ये विड्थ है। ठीक है, कितनी विड्थ होनी चाहिए। फिर यहाँ पे पेन कलर है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कलर आप लोग इसमें से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। ये चीज़ यहाँ से अप्लाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है मैथ्स का काम, एक्सरसाइज 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये इस लिंक में प्रोवाइडेड है, यहाँ से आप लोगों ने इसको कर लेना है। उसके बाद है उर्दू सबक नंबर 3 देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। ठीक है, सवाल नंबर 6 मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ है, कि आजकल के जो गांव है वो पुराने गांव से किस तरह से मुख्तलिफ है। पहले देहात में बिजली नहीं होती थी, सड़कें कच्ची और नाहमवार होती थी, मकान भी गारे से बने हुए होते थे। आजकल मकान पक्के हैं, सड़कें भी बेहतरीन हैं और बिजली भी मौजूद है। नेक्स्ट है लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं। ठीक है, नकल मकानी मतलब माइग्रेशन या एक जगह से दूसरी जगह पे जाके रहने लग पड़ना। ठीक है, देहात से शहरों की नकल मकानी की वजह शहरों में रोज़गार की बेहतर मौके। ठीक है, रोज़गार मतलब कि वहाँ पे अच्छी जॉब्स हैं, अच्छे अच्छे मौके हैं कमाने के, इलाज मुआवजे के की वाफर सहूलतें। ठीक है, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और अच्छे तालीमी इदारे हैं। इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है। ठीक है, ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाके रहने लग पड़ते हैं, ठीक है, गांव से शहरों में जाकर, हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। देहात में फैक्ट्रियों और कारखाने लगाकर अस्पताल और स्कूल तामीर करके इस नकल मकानी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है इस्लामियात, सवाल नंबर 3 हज कैसी इबादत है। हज एक माली और बदनी इबादत है। हज का अजीमुशान इज्तिमा किस बात की इलामत है। ठीक है, हज के अजीमुशान इज्तिमा से उम्मत मुसलमा की शान शौकत की इलामत ज़ाहिर करता है। ठीक है, कि ये जो इज्तिमा है वो मुसलमानों की शान शौकत को ज़ाहिर करता है कि मुसलमान कितने ज़्यादा जो है वो पावरफुल है, या उनकी शान कितनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया से मुसलमान जो है वो इकट्ठे होते हैं और एक ही मकसद के लिए वहाँ पे जमा होते हैं। कुरान मजीद में नमाज के साथ किस इबादत का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया गया है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।